Hello everyone, welcome to my channel Solution from Divine Souls and Divine Blessing to you all। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। आज एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा केस आया था। वो केस था गहनों की चोरी का। एक लेडी आई थी मेरे पास जो जॉइंट फैमिली में रहती थी। उनकी जेठानी देवरानी उनके साथ रहती थी एक ही घर में। और क्या हुआ, एक दिन उनको मन में आती है कि मेरा शादी का जेवर रखा है घर में, मैं उसे निकाल कर थोड़ा सा पहन लेती हूँ चैन वगैरह निकालने के लिए। उन्होंने उस जेवर का थैला बाहर निकाल कर अपने रूम में रख दिया। अब बस यही था कि अभी थोड़ी देर बाद मैं देख लूँगी, अपना घर का थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। वो थैला वैसे ही साइड से कहीं रख दिया कमरे में, और फिर रात हो जाती है, रात को सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं तो वो थैला को देखती हैं, दोबारा से वो थैला वहीं रहता है और वो ताला लगाकर अपने रूम में कहीं बाहर घूमने वैसे ही चली जाती हैं। उनको यही लगता है कि घर से कहाँ जाएगा, कुछ कौन उठा कर ले जाएगा इन चीज़ों को। तो ताले की चाबी एक अपने पास थी और एक हस्बैंड के पास थी। वो ताला लगाकर चली जाती हैं और जब लौट कर आती हैं तब भी उनको कुछ मतलब नहीं उससे कि मेरे आभूषण हैं या नहीं हैं। जब उनको शाम को याद आता है कि चलो अब मैं फ्री होकर देखती हूँ और निकाल कर चैन पहन लेती हूँ, तो वो देखती हैं कि जहाँ पर उन्होंने थैला रखा था वो उस जगह से हिला हुआ था और वो थैले में से सारे आभूषण गायब थे। यानी कि जितने भी उनके शादी के गहने वगैरह थे वो सब कुछ गायब हो चुके थे। वो फिर भी उनको यही लगता है, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने देखा हो और वो उठाकर कहीं रख दिया हो संभाल कर। वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं कि आपने क्या वो आभूषण उठाकर रख दिए कहीं पर। उनका हस्बैंड कहता है, कौन से आभूषण, मुझे तो कोई नहीं जानकारी। जब इतनी सारी चीज़ों का एक दूसरे से पता चलता है कि मैंने ऐसे ऐसे आभूषण निकाल कर रखे थे, सोचा था कि एक चैन निकाल कर मैं पहन लूँगी कहीं फंक्शन में जाने के लिए और बाद में उसको रख दूँगी, लेकिन मैंने उसको ना निकाल कर साइड से रख दिया था कि मैं थोड़ा सा अपने काम निपटा लूँ घर के। फिर अगले दिन भी ऐसे ही रखा रहा। जब वो घूम कर आई, ताले की चाबी खोली, जब तक भी वो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब शाम को देखा तो वो सारी चीज़ें गायब थी। उनके हस्बैंड भी अचंभे में हो गए क्योंकि आभूषण छोटे मोटे रुपए के नहीं थे, उसमें गोल्ड भरा हुआ था, सब गोल्ड के आभूषण थे। करीब 20 से 22 लाख रुपए का सामान था उसमें। तो दोनों को टेंशन हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ, कौन ले गया उठाकर, हम तो कहीं गए नहीं, कोई हमारे रूम में आया नहीं। तो उनका यही कहना था मेरे से, जब उन्होंने मेरे सेशन देखे यूट्यूब पर, तो उनका ये बोलना था कि क्या आप जिसने आभूषण उठाए हैं या चोरी किए हैं हमारे रूम से, आप उसको दिखा सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। वो सेशन बुक करते हैं और जैसे ही मैं अपने सेशन की प्रोसेस शुरू करता हूँ और उनको दिखाता हूँ कि कौन उस समय रूम में आया था और किसकी ये हरकत है, वो XYZ सारी चीज़ें देखती हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि किसने उठाए, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को थेरेपी के माध्यम से। जब मैंने उनकी स्टार्ट करी थेरेपी और सब कुछ दिखाया कि किस तरीके से कैसे कैसे चोरी हुई और कौन उसके पीछे है, तो वो भी अचंभे में रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि ये इंसान उठाकर ले जाए। फिर मैंने उनको कहा कि और देखो कि इसके साथ कौन मिला हुआ था। तो पता चला एक लड़का भी आया था जिसका उन्होंने मुझे नाम भी बताया, मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि हमें गोपनीय रखनी होती हैं चीज़ें। उन्होंने नाम बताया उसका, उसको सारी चीज़ों का ज्ञात है लड़के को कि इस तरीके से चोरी की गई है घर में, और वो उठाकर जेवर रख लिए। तो वो सोचती हैं कि सर मैं इन लोगों पर कैसे शक कर दूं, जो मैं देख रही हूं क्या वो चीज़ सच है। तो मैंने उनको XYZ सारी चीज़ें समझाई। मैंने कहा आपके दिमाग में कुछ नहीं था किसी के लिए डाउट? बोले नहीं था। मैंने जैसे ही थेरेपी स्टार्ट कराई
और उन चीज़ों को दिखाया तो खुद उनके आगे सारा दृश्य आना शुरू हो गया और वो घर का ही कोई इंसान निकला। जब घर में जेवर गायब होते हैं तो वो जाती हैं अपनी देवरानी जेठानी के पास, क्या आपने तो नहीं रख लिए उठाकर, या गलती से आप तो नहीं ले आए। उनकी कमरे की चेकिंग वगैरह करती हैं, वैसी हाथ से ऊपर से देख लिया और सोचा कि शायद इनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, जो ये चीजें गायब हुई, उठाने वाला शातिर होता है, वो अपना सबूत खुले में क्यों रखेगा। तो उन्होंने ऊपर ऊपर से सारी चीजें चेक करके और वो वापस आ गई, अपनी देवरानी का देखकर भी रूम और जेठानी का भी देख के। भाइयों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई कि खुद रख के भूल गए हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हर किसी को लगता है, क्योंकि आपने तो दिखाई नहीं थे अपने भाइयों को या उनकी घरवालियों को कि जेवर मेरा यहाँ रखा है और आप ऐसे ऐसे ध्यान रखना। रूम की चाबी आपके हस्बैंड वाइफ के पास है, लेकिन फिर भी हो जाती है चोरी। जब वो सारी चीज़ें देखती हैं तो घर का ही कोई इंसान निकलता है उठाने वाला, और थोड़ा सा परेशान होता है कि इनको कैसे पता चल गई हमारे बारे में कि मैंने ये चोरियां की हैं। तो ये सारा दृश्य हम लोग दिखा सकते हैं, उन चीज़ों को वापस दिला सकते हैं। और जैसे ही मैंने उन चीज़ों के बारे में उनको सारी चीज़ें याद दिलाई कि देखो इन्होंने कहाँ छुपा कर रखा है, और आप अगले दिन इन चीज़ों को देखकर आना और अपनी चीज़ें वापस लेकर आना, आप विश्वास नहीं मानेंगे। जहां उन्होंने सेशन में चीज़ें रखी देखी थी, वहीं पर उनको एग्जैक्ट रखा हुआ मिला अपना सामान, और सारी चीज़ें उनकी वापस मिल गई। तो वो मेरे से कहती है कि सर आपकी वजह से मेरा 20-22 लाख रुपए का सामान मिल गया, अन्यथा हम इतने टेंशन में आ गए थे हस्बैंड वाइफ, यही लग रहा था शायद अब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। शुरू में जब हमने आपसे बात करी थी तो विश्वास तो नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन जो हमने देखा सेशन में वो सारी चीज़ें वहीं एग्जैक्ट मिली और मेरा सब कुछ वापस मिल गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, वो सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं और उनका हल निकाला जा सकता है। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया और दोनों में इतनी तकरार हो गई, इतनी तू मैं हो गई कि आपस में अलग रह रहे हैं। तो थेरेपी में हम उनको उनसे बात कराकर सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगर किसी के जीवन में थर्ड पार्टी आ गई है और वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, आपको भूल चुके हैं, तो वो भी चीज़ें हम ठीक करा देते हैं। थर्ड पार्टी से अलग बात कराते हैं सेशन में और आपके पार्टनर से अलग बात कराते हैं, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कराकर सारी चीज़ों को ठीक करा देते हैं। तो सेशन के द्वारा हम जो थेरेपी करते हैं उसके द्वारा सारी चीज़ें हम ठीक करा देते हैं। आपके जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको ठीक करा देते हैं, और आपस में जो मनमुटाव चल रहा होता है, जब वो ठीक हो जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो जिस किसी को भी अपने घर में परेशानी है या नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, ये नहीं पता कि किसने किया है, कौन कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं और उनको ठीक भी करा सकते हैं, है ना। यदि इस तरीके की भी आप लोगों के ऊपर परेशानियां हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।